कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। नंदगोपकुमाराय च नमः। गोवर्धननाथाय नमो नमः। वासुदेवपुत्राय नमः। चक्रधारिणे नमः। राधाकृष्णाय नमः। हम आपको कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बतला रहे हैं कि इस दुनिया में मित्र कह देना बहुत ही आसान है संतो, लेकिन मित्र बनना और मित्रता का निभाना ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। और दुनिया में शायद एक ही ऐसी चीज़ है, बहुत बड़ी दौलत है मित्रता की दौलत, जो बगैर धन की खर्च किए मिलती है। और मित्रता हासिल करने के लिए किसी धन की कोई आवश्यकता नहीं होती। मित्रता के लिए सिर्फ सच्ची स्नेह की ज़रूरत होती है और सच्चे हृदय की ज़रूरत होती है। दुनिया का ये सबसे बड़ा दौलत है। तुलसी राममानस में भी लिखा गया है कि मित्रता नहीं वो रिश्ता है जब जी चाहा तब जोड़ लिया, और मिट्टी का नहीं खिलौना है जो हंसी हंसी में फोड़ दिया। मित्रता वो चीज़ होती है। अब हम आपको कृष्ण और सुदामा की मित्रता के बारे में बतला रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश जी महाराज और सुदामा एक ब्राह्मण थे। इन दोनों लोगों की मित्रता क्या थी? सुदामा जी और कृष्ण जी महाराज ये दोनों लोग बचपन में शांदीपन मुनि के आश्रम में रह करके विद्या को अर्जित किए थे। इन दोनों लोगों की मित्रता वहीं से शुरुआत है। संजोग एक दिन ऐसा हुआ कि संदीपन मुनि कहीं गए हुए थे गुरु जी महाराज, और उनकी धर्मपत्नी गुरु माता कुटिया में अकेली थी। और कुटिया में कुछ भोजन सामग्री के उपरांत भोजन संध्या की अर्थात लकड़ी की आवश्यकता पड़ी, और लकड़ी लाने के लिए गुरु माता ने स्वयं कृष्ण को और सुदामा जी को जंगल भेज दी लकड़ी लाने के लिए। जब सुदामा जी और कृष्ण जी जंगल को जाते हैं लकड़ी लेने के लिए, तो गुरु माता, हर माता का एक परम कर्तव्य होता है कि वह अपने पुत्र की सदैव हिफाजत करे और पुत्र का, अपने संतान का भरण पोषण के लिए, पालन के लिए समुचित व्यवस्था का बंदोबस्त करे। माता ने सोचा कि जंगल में तो इनको हम भेज रहे हैं तो जंगल में भूख लगेगी, इसलिए उन्होंने कुछ खाने के लिए उनके भोजन संबंधी का व्यवस्था किया। उस समय उस गुरु माता ने उनको चना दिया था। अब खास करके इस चने के बारे में हम आपको बतला रहे हैं। वह चना ज्यों ही गुरु माता ने दिया, कृष्ण को देने जा रही थी, लेकिन सुदामा जी जो ब्राह्मण थे और उनको ब्रह्म ज्ञान मिला हुआ था, ब्रह्म ज्ञान था सुदामा जी के पास। जैसे ही सुदामा जी ने देखा कि यह चना में श्राप था, चना में यह श्राप था कि जो इस चना को खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। सुदामा जी महाराज को जब यह बात पता चली कि यह चना अगर मेरा मित्र खा जाएगा तो मेरा मित्र अर्थात कृष्ण जो स्वयं द्वारिकाधीश हैं, अगर ये द्वारिकाधीश गरीब हो जाएंगे तो पूरी दुनिया गरीब हो जाएगी और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इससे अच्छा यह है कि यह मेरा मित्र धनी रहे, ठीक है, मैं गरीब हो जाऊं लेकिन मेरा मित्र गरीब ना हो। संतो ये होती है मित्रता। सुदामा जी को ज्ञान था, ब्रह्म ज्ञान था। उस चना को देख करके उन्होंने समझ गए कि अगर यह मेरा मित्र चना खाएगा तो गरीब हो जाएगा, तो मेरा मित्र गरीब ना हो, मैं गरीब भले हो जाऊं। मित्रता ऐसी होनी चाहिए। अब सवाल यह है, यहाँ उठता है कि उस चना में वास्तव में श्राप किसका था? उस चना में श्राप किसका था? किंवदंती के अनुसार वह चना उस गुरु माता की कुटिया तक कैसे पहुंची थी, इसके बारे में हम आपको बतला रहे हैं। ये एक वयोवृद्ध महिला थी जो भगवान की भक्त थी, लेकिन पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसे क्षुधा की भूख हमेशा सताए रहती थी। उसको भरपेट भोजन के लिए अन्न नहीं मिल पाता था। पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार वह वृद्धा भिक्षा मांगते मांगते थक गई थी, लेकिन फिर भी कुछ खाने के लिए नहीं पाई। संजोग बस शाम ढलने को हो गया। कई दिन उपवास करने के बावजूद भी 1 दिन 2 दिन बीत गया। तीसरे दिन कायिक वाचिक मानसिक यह 3 प्रकार का शरीर का पाप होता है, तो तीसरा दिन भी बीत गया। अर्थात वह बुढ़िया 3 दिन तक उपवास करके भूमि भिक्षा मांगी, उसको नहीं मिला। तीसरे दिन जब उसके कर्म से, मन से, वचन के सभी पाप उसके धुल गए, तब जाकर के शाम के वेला में किसी दयावान ने 1 मुट्ठा उसको चना दिया भिक्षा में। अब वह बुढ़िया जब सोची कि आज 3 दिन के बाद यह चना हमको ईश्वर की कृपा से मिला है, तो इस चना को पहले मैं भगवान का भोग लगाऊंगी, तब मैं इस चना को ग्रहण करूंगी। यही सोच करके बुढ़िया रात में उस चना को गठरी बांध करके अपने कुटिया में रख दिया, और रात को वह बगैर कुछ खाए पिए सो गई।
उसी रात को उस गांव में राजा के वहां चोरी हुई। जब शोर हुआ, चोर वहां से भगे। बुढ़िया की एक कुटिया देखे छोटी सी, चोर उस कुटिया में छिपने के बहाने आ गए। और जब उस कुटिया में आ गए चोर, तो अंधेरे में इधर उधर अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उन्होंने टटोला, तो उस कुटिया में कुछ मिला नहीं, सिर्फ एक मुट्ठा चना बंधा हुआ कपड़े में मिला। और चोर अंधेरे में उस बंधे हुए चने की गठरी को जब हाथ में लिए तो उनको लगा कि ये तो छोटी छोटी असरफियों के दाने हैं। उसे असरफी के दाना समझ करके चोर उसको अपने पास रख लिए। परंतु जैसे ही उनको जो समय मिला, मौका मिलते ही उस कुटिया से निकल करके भागने लगे। और भागते भागते जहाँ पहुँचे वहीं कुछ दूरी पर संदीपन मुनि की कुटिया थी। और संदीपन मुनि के आश्रम में आकर के वह चोर छुप गए और उस चना की गठरी उसी कुटिया में छिपा दिए। और जब वहाँ से चोर जाने लगे तो उस चना की गठरी को भूल गए। उधर जब सुबेरा हुआ, वह बुढ़िया जगी। और जब जगी तो 3 दिन बीत गया था और 1 रात बीत गई थी। उस बुढ़िया की क्षुधा की सीमा का अंत नहीं था सज्जन, उसको कितनी भूख लगी थी। बुढ़िया बेचारी बड़ी तत्परता से उठी और कही कि स्नान ध्यान करने के बाद में मैं उस चना का भोग बनाऊंगी और प्रभु को अर्पित करके तब मैं इसे ग्रहण करूंगा। जब बुढ़िया को चना नहीं मिला तो उस बुढ़िया ने आह भरी क्षुधा की श्राप दिया कि जा, 3 दिन उपवास रख करके हमने जो यह भिक्षाटन किया, उसके बाद में भी ये चना हमको हमारे नसीब में भोग करने को हमको नहीं मिला। जिसने इस चना को लिया, जो व्यक्ति इस चना को खाएगा वह हमसे भी अधिक दरिद्र हो जाएगा और उसकी क्षुधा कभी शांत नहीं होगी। साधु जनों, उस बुढ़िया का ही श्राप उस चने में श्रापित हो गया। और वही श्राप के कारण सुदामा जी ने जब उस चना को देखा तो सुदामा जी ब्रह्म ज्ञानी थे, उनको पता चल गया कि अगर यह चना जो खाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। इसलिए अगर कृष्ण इस चना को खाते हैं, मेरे मित्र हैं, द्वारिकाधीश हैं, तो ये दरिद्र हो जाएंगे, पूरी दुनिया दरिद्र हो जाएगी। इससे अच्छा ये है कि चना को मैं ही खा लूँ, मेरा मित्र न खावे। इस प्रकार की मित्रता होनी चाहिए। इसी कारण सुदामा जी महाराज क्षुधा की पीड़ा में दिन रात रहा करते थे और व्याकुल रहा करते थे भगवान कृष्ण से मिलने के लिए। अब वह चना तो यही कारण था कि उन्होंने चना अकेले ही खा लिया और कृष्ण को उन्होंने नहीं दिया, जिसके कारण सुदामा की कहानी हम आप सभी जानते हैं। आगे चल करके जब उनकी दिन प्रतिदिन दयनीय स्थिति बिगड़ती चली गई, श्राप उनको लग गया। उस श्राप के कारण उनकी क्षुधा कभी शांत नहीं होती थी, कभी भी उनको भर पेट भोजन नहीं मिला। उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, लेकिन किसी को भर पेट भोजन कभी नहीं मिला। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, हमने सुना है कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, तो कम से कम आप अपने मित्र के पास एक बार चले जाते। हमने सुना है कि वो दुनिया की सबके दुख को दूर करते हैं, तो हमारे भी दुख दूर हो जाते। सुदामा जी बोले कि नहीं प्रिय, मैं उनके पास मांगने के लिए नहीं जाऊंगा। उनकी पत्नी ने कहा कि हे स्वामी, आप कम से कम आप मांगने के लिए ना जाइए, तो आपके मित्र हैं, कम से कम मिलने के लिए तो चले जाइए। सुदामा जी जानते थे कि मैं गरीब हूँ, अगर मैं जाऊंगा उनके पास तो वही समझेंगे कि मेरा मित्र कुछ मुझसे मांगने आया है। इसलिए सुदामा जी जाना नहीं चाहते थे। फिर पत्नी के कहने पर सुदामा जी किसी प्रकार से तैयार हुए। तो यह शास्त्र कहता है, यह धर्म कहता है कि जब भी व्यक्ति कहीं जाता है तो वह कुछ ले करके जाता है। नात बात रिश्तेदार इष्ट मित्र किसी से मिलने जाता है तो कुछ ले करके ही जाना चाहिए। भगवान को ना रुपये की ज़रूरत है, ना फल की ज़रूरत है, ना किसी वस्तु की ज़रूरत है। लेकिन हर व्यक्ति मंदिर में जाता है तो कुछ लेके जरूर जाता है। नहीं कुछ लेके जाता है, एक फूल ही लेकर के जाता है कि मैं भगवान को फूल अर्पित करूँगा। अरे भगवान को किस चीज़ की कमी है? जिसने सारी दुनिया को बनाया, सारे जगत को बनाया, सब कुछ उन्होंने उत्पन्न किया, फिर उन्हें किस चीज़ की कमी है? लेकिन नहीं, एक श्रद्धा होती है और श्रद्धा होनी चाहिए कि हम कहीं कुछ जाए तो लेकर के जाए। वो जो लेकर के हम जाते हैं ना, तो उसमें क्या होता है कि वो हमारे प्रेम का उसमें तत्व मिला रहता है और अपनी प्रेम को हम वहाँ छोड़ के आते हैं, अपनी प्रेम को वहाँ अर्पित करते हैं। ले जाने का तात्पर्य यही होता है। जैसे आजकल हमारे समाज का एक बहुत बड़ा रिवाज है कि चाहे महिलाएं हुई, चाहे पुरुष वर्ग के लोग हुए, कहीं भी रिश्तेदारी में कोई जाता है तो कुछ न कुछ जरूर लेकर के जाता है। किसके नाम पे? बच्चों के नाम पर, कि बच्चों के लिए भाई कुछ ले लो। हाँ, तो क्या होता है, वो एक प्रेम की गठरी होती है, वो प्रेम की गठरी होती है। तो जब प्रेम की गठरी होती है
तो जहाँ ले जाकर के प्रेम की गठरी आप खोलते हैं तो उनके घर में वो प्रेम फैल जाता है। तो जब प्रेम फैल जाता है, जब आप भी चलने लगते हो ना, तो वो भी वहाँ से आपकी गठरी को, प्रेम की गठरी बांध करके अपने घर से भेजते हैं। जैसे कुछ माताओं का हमारे वहाँ कुछ ऐसा परंपरा चलता है, कुछ माताएं कहीं आती जाती हैं, तो जब वहाँ से विदा होकर के चलती हैं तो उनके आंचल में कुछ नहीं तो एक दूबा, हल्दी की गांठ, कुछ चावल के अक्षत डाल करके लोग उनकी गांठ को, अंसका को बांधते हैं और प्रेम की गांठ बांधते हैं। उनके देने से कुछ होता नहीं, लेकिन ये संस्कार है कि कहीं कोई जाता है तो कुछ लेके जाना चाहिए, उसमें वो प्रेम भी नहीं रहती। ठीक वैसे ही सुदामा जी ने अपनी पत्नी से प्रश्न किया कि हे प्रिय, अगर तुम मुझे भेज रही हो और मैं जाऊंगा तो वहां द्वारिकाधीश के वहां मैं जाऊंगा, उनका मित्र हूं, तो मैं लेके क्या जाऊंगा। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। साधुजनों, सुशीला बहुत ही धैर्यवान उनकी पत्नी थी। कही ठीक है स्वामी, मैं इसके लिए आपका व्यवस्था करती हूँ। वो व्यवस्था करने के लिए अपनी पड़ोसन के घर पर गई। संजोग ऐसा था कि पड़ोसन के घर पर भी उस दिन कुछ नहीं था, लेकिन पड़ोसन दूसरी पड़ोसन के घर पर गई। उस पड़ोसन ने कहा उसके घर पर भी कुछ नहीं था, लेकिन उस पड़ोसन के घर पर उस दिन कथा हुए थे, साधुजनों कथा, भगवान की पूजा हुई थी, और कोसे में या दिए में या प्लेट में भगवान का चढ़ाया गया जो कुछ रंगीन अक्षत था, वह अक्षत ही थी। और उसने कहा कि ठीक है, आखिर इस अक्षत को मुझे गंगा जल में ही डाल देना है, तो इससे अच्छा ब्राह्मणी आ गई है तो मैं इन्हीं को दे देता। वही रंगीन देवता का पूजा किया हुआ वो जो अक्षत था, उसी अक्षत को वह पड़ोसन ने सुशीला के आंचल में बांध दिया। और सुशीला देवी बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ वह अक्षत लेकर के आती हैं और अपने उस आंचल के कोने को फाड़ करके उसमें उसकी गठरी बांध करके प्रेम की सुदामा जी को दे देती हैं कि हे स्वामी, आप जा रहे हैं द्वारकाधीश से मिलने, तो इसको लेते जाइए। उन्होंने आंचल को इसलिए फाड़ा कि द्वारकाधीश के सामने कुछ कहने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कही हूँ और मैं कैसे हूँ, ये हाल बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने आंचल के टुकड़े में उन्होंने उस चावल की पोटली को बांध दिया। अब श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज तैयार होकर के चलते हैं। जब चल देते हैं तो मन में श्री हरि भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए सुदामा जी महाराज किस प्रकार से चलते हैं, आशा और विश्वास करके एक 2 लाइन भजन के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। लौटावे डोरी का पे लटकाए, तंदुल की पोटरी बगल में दबाए। लौटावे डोरी का पे लटकाए, तंदुल की पोटरी बगल में दबाए। गाते गाते जा पहुँचे, गाते गाते जा पहुँचे द्वारिकापुरी धामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हे साधुजनों, भगवान श्री कृष्ण से मिलने सुदामा जी महाराज चल देते हैं अपनी तैयारी बना करके। अब कहाँ सुदामा और कहाँ द्वारिकाधीश। अभी 100 किलोमीटर किसी को जाना रहे तो बगैर गाड़ी और ट्रेन की व्यवस्था नहीं बन पाती है, लेकिन सुदामा की निष्ठा को देखिए उन्होंने द्वारकाधीश से मिलने के लिए चल दिया। तो हिम्मते मर्दा मदद खुदा, जिसके पास हिम्मत होती है उसी के भगवान भी मदद करता है। लेकिन उन्हें मंजिल नहीं मिलती जो किस्मत के सहारे हैं, है जिंदगी वो मौत से बदतर जो हिम्मत से हारे हैं। भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए, द्वारकाधीश से मिलने के लिए सुदामा जी महाराज चल जाते हैं। सुदामा की हिम्मत को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण सोचते हैं कि वाह रे मेरा मित्र वाह, मुझसे मिलने आ रहा है, इसको ये भी नहीं पता है कि इस पृथ्वी लोक से और मेरा लोक कितना दूर है। स्वयं द्वारकाधीश अपनी माया की कृपा से एक ऐसे सुंदर बागीचे का निर्माण करते हैं कि जो द्वारकाधीश के महलों में जैसा बागीचा है। और उस बागीचे में इतने मनमोहक और आनंदमयी हवाओं के झोंकों ने सुदामा जी महाराज को वहाँ विश्राम का स्थल बना दिया।
सुदामा जी महाराज वहाँ विश्राम के लिए लेट जाते हैं और प्रभु की माया से उन्हें योग माया आकर के निद्रा में ला देती है। और योग माया की निद्रा में जब सुदामा जी महाराज सो जाते हैं तो प्रभु के हरि की इच्छा से इनको उठा करके ले जा करके द्वारिका के नगर में पहुंचा दिया जाता है। प्रभु की लीला। जब जगते हैं ये सुदामा जी महाराज, कहते हैं वाह हमारे तो सभी थकान मिट गए। वहाँ उठते हैं, लोगों से वहाँ से पूछते हैं वहाँ के लोगों से कि भाई क्या द्वारिका यही है? कुछ लोगों ने बताया हाँ द्वारिका तो यही। उन्होंने पूछा कि मुझे कृष्ण से मिलना है। अब कृष्ण से मिलने के लिए जब सुदामा जी महाराज चल देते हैं, किसी ने बताया कि बस वो जो महल दिखाई दे रहा है वही द्वारिकाधीश का महल है और वहाँ दरवाजे पर द्वारवान है, आप वहाँ जाइए और वहाँ से आपको सब पता और जहाँ द्वारिकाधीश बैठते हैं वो सब जगह आपको मिल जाएगा। जब सुदामा जी महाराज वहाँ पहुँचते हैं द्वारपाल के पास, तो दरबान से बोलते हैं कि भाई कृष्ण कहाँ मिलेंगे? दरबान बोला कि बस आप हैं कौन कि जो आप कृष्ण को ऐसे कृष्ण जैसा नाम पूछ रहे हैं? सुदामा ने कहा अरे भाई हमको कृष्ण से मिलना है, वो हमारे मित्र हैं। तो द्वारका जी का जो द्वारवान था उस दरबान से कहते हैं कृष्ण जी महाराज सुदामा जी, जब कहे कि जाकर के कृष्ण से कह दो कि हम सुदामा हैं और सुदामा मिलना चाहते हैं। अब वह द्वारपाल जाता है भगवान श्री कृष्ण के पास। जाई द्वारपालों ने खबर जनाए, सुन के संदेशा मोहन नंगे पांव ध्याए। जाकर के दरबार कहता है कि महाराज दरवाजे पर एक भिखारी आया है और वह आपसे मिलने के लिए कहता है। कन्हैया कहते हैं कि बताओ उसका नाम क्या है? कहते हैं द्वारपाल कहता है कि नाम तो उनका सुदामा बता रहे हैं। फिर द्वारकाधीश जी महाराज पूछ रहे हैं कि ये बताओ उनका रूप रंग कैसा है, क्या पहने हैं, क्या कैसे हैं वो? तो द्वारपाल कहता है हमसे शीस झगा नपगा तन पे अनहि पादौ प्राण त्राता। हे महाराज उनके सर पर रुमाल भी नहीं है, अंग पर वस्त्र भी नहीं है, तन पर फटे हुए कपड़े हैं और पैर में उनके उपाना अर्थात जूता और चप्पल भी नहीं है, खड़ाऊ भी नहीं है कुछ पहने। और बतावत आपन नाम सुदामा। जब इतना वह दरबान कहता है तो द्वारिकाधीश हे साधु जनों, उस समय रुक्मिणी महारानी उनके पास बैठी हुई थी भोजन की थाल लेकर के, लेकिन द्वारकाधीश जी महाराज वहां से दौड़ते हुए चल देते हैं, नंगे पांव दौड़ते हैं। साधु जनों ये होती है मित्रता। जब द्वारकाधीश जी महाराज वहां से चलते हैं तो आते हैं दरवाजे पर, देखते हैं हाँ सुदामा है। सीने से सीना सीने से सीना मिलाए घन श्यामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। देखते हैं बाएं फैला करके सीना से सीना मिलाते हैं और बड़े आदर और सम्मान के साथ उनको ले जाते हैं। सुदामा जी को अंदर ले गए अपने महल में, नहला धुला करके भोजन कराए, नहला धुला करके भोजन कराए, सोने के सिंहासन पर विप्र को बिठाए। नहला धुला करके जो स्वयं द्वारिकाधीश हैं, आज देखिए मित्रता क्या चीज होती है कि जो स्वयं द्वारिकाधीश हैं आज सुदामा को अपने हाथों से स्नान कराते हैं और अच्छा सा राजसी वस्त्र पहनाते हैं और अपने सिंहासन पर उनको बैठा करके उनको भोजन कराते हैं। और इतना ही नहीं साधु जनों, दाबे हरि पांव पंखा, दाबे हरि पांव पंखा, झेल सत्यभामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। स्वयं द्वारकाधीश जी महाराज उनका पैर दबाते हैं और सत्यभामा जी पंखा से हवा करते हैं। पैर दबाते समय
भगवान श्री कृष्ण जी महाराज देखते हैं कि वाह मेरा मित्र, ये मेरा मित्र है, इसके पाँवों में उपान तक नहीं है, इतने कांटे चुभे हैं। जितने कांटे चुभे थे, जितने दर्द हुए थे, हे साधु जनों, कृष्ण कभी जिंदगी में नहीं रोए द्वारकाधीश, अपने सुख के कारण नहीं द्वारकाधीश रोए हैं, लेकिन सुदामा के दुख को देख करके, एक मित्र के दुख को देख करके द्वारकाधीश वहां रोए। इतना रोए हैं, इतना रोए हैं कि उसका वर्णन हम लोग नहीं कर सकते। पानी कठोता का हाथ छुए नहीं, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणामयी रोए। पानी कठोता का हाथ छुयो नहीं, नैनन के दृग से पग धोए। पानी कठोता का हाथ छुयो नहीं, नैनन के दृग से पग धोए। इतना रोए हैं उनके दशा को देख करके कि गर्म पानी चाहिए थी पैर धोने के लिए। इतना रोए हैं कि उनके आंखों से आंसू निकलने लगा है और आंसू से कठौता भर गया है, और वो आंखों के आंसू से गिरे हुए उस गर्म आंसू से भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी महाराज सुदामा के चरण को धो करके उनको सुख प्रदान किए। साधु जनों, कभी भी द्वारकाधीश नहीं रोए, लेकिन अपने मित्र को देख करके, अपने मित्र के दुख की दशा को देख करके उनकी दशा पर रोए। अपने मित्र के दुखी दशा को देख करके द्वारकाधीश जी महाराज रोए। जब उनकी इस प्रकार के रोने की प्रक्रिया को रुक्मिणी महारानी देखती हैं तो वो लोग भी विस्मित हो जाती हैं और पूछने लगती हैं कि हे नाथ, आज तक तो आपने कभी आंसू नहीं बहाया, लेकिन क्या कारण है? ये कौन है कि जिनके लिए आप इतना आंसू बहा रहे हैं? तो कृष्ण जी महाराज कैसे कह रहे हैं, 2 लाइन में आपको बतला रहा हूं। रघुबर जी के यार मिलन सुदामा अइलन, रघुबर जी के यार मिलन सुदामा अइलन, अरे हाँ हो सुदामा अइलन। एक महारानी दूसरे महारानी से जाकर के महल में कह रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण के ये मित्र हैं। रघुबर जी के यार मिलन सुदामा अइलन। कृष्ण जी महाराज कह रहे हैं, नन्ह में के मित्र हमारे, नन्ह में के मित्र हमारे, दूज लागे गुरु भाई मिलन सुदामा अइलन, दूज लागे गुरु भाई मिलन सुदामा अइलन। हे महारानी, ये हमारे बचपन के मित्र हैं और दूसरे गुरु भाई हैं, जिस विद्यालय में हम लोग एक साथ विद्या अध्ययन किए थे, ये हमारे गुरु भाई हैं। इस प्रकार से महारानी लोगों को समझा बुझा करके द्वारकाधीश जी महाराज सर्वयंतर्यामी महारानी लोगों को वहां से विदा कर देते हैं, और तब अपने मित्र के पास जब अकेले बैठते हैं तब क्या कहते हैं कि क्या मित्र, अच्छा ये बताओ हमारी भाभी कैसी है? तो हालचाल सबको ही पूछते हैं ना, घर परिवार की बात को पूछते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी महाराज द्वारकाधीश पूछ रहे हैं, हंसी हंसी रुक्मिणी पूछे। रुक्मिणी जी कह रही है कि ठीक है। जाते समय जब रुक्मिणी जी को पूछे भेजते हैं कृष्ण जी महाराज, तो रुक्मिणी जी कहती हैं, हंसी हंसी रुक्मिणी पूछे, केहि लागन तोहार मिलन सुदामा अइलन। मनो तोहार कितना इनसे गहरी संबंध बा कि हमके हटा के तू इनसे बात करे जात हवा। ठीक बा भाई, बतियाला। हाँ, जब कोई पति अपने पत्नी को अपने ये कहता है कि भाई थोड़ा आप दूर हट जाओ, हमसे इनसे कुछ बात करना है, तो पत्नी के मन में क्या कुछ शक के भावना बन जाते हैं। तो कृष्ण जी महाराज कहते हैं कि भाई ये बताओ हमारी भाभी ने, उसमें से दे दीजिए बच्चे को, दे दीजिए। हाँ जी महाराज सुदामा जी से कहते हैं, ये सब कहाँ पे आ गई? ये मित्र, ये बताओ हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या कहा और कुछ दिया है कि नहीं मेरे लिए? तो देखिए, जैसे ही सुदामा इतना बात को सुनते हैं तो सुदामा जी महाराज जो एक मुट्ठी जो चावल उनकी भाभी उनकी पत्नी ने दी थी कृष्ण के लिए, सुदामा जी सोच रहे हैं कि इसको मैं दूं या ना दूं। अगर कहीं पा जाएंगे तो मेरी कितनी बड़ी बेइज्जती है, अपनी इनकी बेइज्जती, मेरी बेइज्जती नहीं होगी, मेरे मित्र की बेइज्जती होगी अगर कोई देखेगा तो। सुदामा जी ये सोच रहे हैं कि अगर इनके रनिवास के लोग देखेंगे तो मेरी बेइज्जती नहीं होगी, मेरे मित्र की बेइज्जती होगी। वाह, द्वारकाधीश का मित्र ऐसे हैं जो एक मुट्ठी वो भी रंगा हुआ और अक्षत गिरा हुआ बिटोर करके लाए हैं।
क्या इनके द्वारकाधीश के ऐसे ऐसे मित्र हैं? ये बात सोच करके सुदामा जी वो चावल नहीं दिखाना चाहते थे, उसको छिपा रहे थे। कृष्ण जी महाराज द्वारकाधीश उस चावल की पोटली को हंसी हंसी में सुदामा जी के पास से ले लेते हैं, और जब ले लेते हैं उसकी गठरी को खोलते हैं तो उनके सुशीला सुदामा की पत्नी सुशीला की साड़ी का फटा हुआ आंचल का कोना और उसमें वह भगवान पर अर्पित चावल देख करके स्वयं अंतर्यामी समझ जाते हैं कि वाह रे मेरे मित्र वाह, इस परिस्थिति में है फिर भी मेरा मित्र हमसे आज तक अपनी व्यथा को कभी कहा नहीं। भगवान और भक्त के बीच और एक मित्र मित्र के बीच ये संबंध होना चाहिए और ऐसा विचार होना चाहिए कि हमारे जो कर्म है हम अपने कर्म को करें, भगवान से हम मांगे क्या? हमारे जो मित्र है, हम मित्र हैं तो मित्र के साथ रहें, मित्र से हम कहें क्या? मित्र को वहां होगा तो वैसे देखेगा, मित्र वैसे समझेगा। लेकिन आज की मित्रता क्या है? करे मैं बीमार था, आपने 10,000 नहीं दिया तो आपको मेरी क्या मित्रता? ये नहीं सोचना चाहिए, तो स्वार्थ की मित्रता हो। कृष्ण और सुदामा की स्वार्थ की मित्रता नहीं रही है साधुजनों, नहीं रही है, वो प्रेम की मित्रता रही है। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा, हंसी हंसी के पूछन कृष्ण कन्हाई, भेजी है भेंट मेरी भौजाई। हे मित्र, मेरी भाभी यही मेरे लिए भेजी है, बहुत अच्छा भेजी है मित्र, बहुत अच्छा, इतना तो अच्छा आज तक हमने कभी पाया ही नहीं। वारे कृष्ण वारे द्वारकाधीश वाह, ये मित्रता होती है। सोचते हैं कि वारे मेरा मित्र अब तंदुल को खाए हरी, उसमें से 2 मुट्ठा खाते हैं। रुक्मिणी समझ जाती हैं कि प्रभु ने तो 2 मुट्ठा खाया तो 2 लोग तो इनको दे दिया। अब तीसरा मुट्ठा जो है उन्होंने उठाया खाने के लिए, रुक्मिणी जी आकर के उनके हाथों को पकड़ लेती हैं, प्रेम से बोले श्री राधे राधे। अब यहाँ एक चीज मैं आपको बतला दे रहा हूं, रुक्मिणी जी ने आकर के कृष्ण जी महाराज के हाथों को पकड़ लिया कि ये तीसरा मुट्ठी आप मत खाओ, नहीं तो तीनों लोग ब्राह्मण के हित में चला जाएगा। वहां थोड़ी कथा को बढ़ते हुए क्रम को विश्राम देकर के ज्ञान की तरफ मैं आपको ले चलता हूं। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश रुक्मिणी महारानी से कहते हैं, वाह रुक्मिणी वाह, क्या नारियों के ही लक्षण है कि जिस ब्राह्मण की वजह से आज आप मेरी अर्धांगिनी बनी हो, उसी ब्राह्मण को देने के लिए तुम मेरा हाथ पकड़ रही हो? कारण यह है कि रुक्मिणी जो थी, उनका विवाह उनका भाई रुक्मी चेद नरेश राजा शिशुपाल से तय किया था, जबकि रुक्मिणी भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान चुकी थी और उन्होंने एक ब्राह्मण के ही हाथ से पत्र भिजवाया था द्वारिकाधीश के पास, और वह पत्र जब ब्राह्मण के हाथ से द्वारिकाधीश प्राप्त किए तो आनंद फानन में पहुंच करके रुक्मिणी जी का हरण करके ला करके अपनी पत्नी बनाए। ये बात उन्होंने कहा कि वाह रुक्मिणी वाह, जिस ब्राह्मण ने आपका पत्र मुझे पहुंचाया है तो ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण तो सब भाई हुए ना। हाँ, कहते हैं मेरी बिरादरी का है, मेरी जात का है, तो जात का मतलब क्या हुआ? अपना भाई हुआ। तो कह देना मेरी जात का बड़ी आसान है, लेकिन अपनी जात का एक भाई कहीं बलिदान पर चढ़ाया जाता है और दूसरा भाई वहीं हुई पीछे से थपड़ी बजाता है और आनंद करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर भाई कहते हो, जात मानते हो तो उसका निर्वाह करना चाहिए। द्वारकाधीश महाराज जी ने वहां रुक्मिणी से कहा कि वाह रुक्मिणी वाह, जिस ब्राह्मण के द्वारा पाती मुझे मिला और मैं आपको उठा के लाया और आपका एक कार्य संपन्न हुआ जिस ब्राह्मण की वजह से, आज उसी ब्राह्मण को देने के लिए आप मना कर रही हो। इस बात से लज्जित होकर के रुक्मिणी वहां नतमस्तक हो जाती है और द्वारकाधीश ने कहा कि अब आपका स्थान ब्राह्मण के चरणों में है। इसीलिए जो ब्राह्मण है और लक्ष्मी के प्रति लालायित नहीं होता है। अगर ब्राह्मण अपने ब्रह्म कर्म में है तो लक्ष्मी उनके चरणों की दासी बन के रहती है। अब आइए आप अपनी कथा की तरफ होना। जब द्वारकाधीश महाराज 2 मुट्ठी खाए, 2 लोग दे दिए, तुरंत विश्वकर्मा को आदेश दिए कि जैसा मेरा महल है ऐसा ही महल जाकर के मेरे मित्र के लिए बना दो। विश्वकर्मा जी महाराज द्वारकाधीश के आदेशानुसार आते हैं और जहां सुदामा की कुटिया थी वहां वैसे ही महल का निर्माण कर देते हैं। उसके बाद में विश्राम कर लेने के बाद में सुदामा जी महाराज कहते हैं कि मित्र अच्छा अब तो मैं घर को चलना चाहता हूँ। जाते समय बंदगी सलाम किए
और सुदामा जी महाराज चल देते हैं। जब चलने लगते हैं सुदामा जी महाराज तो अपने मन में सोचते हैं, वाह रे मेरे मित्र वाह। इधर कृष्ण भगवान भी सोच रहे हैं द्वारकाधीश कि वाह रे मेरे मित्र वाह, इतनी गरीबी होने के कारण भी यह मित्र हमसे कुछ मांगा है। और सुदामा जी भी सोच रहे हैं कि वाह रे मेरे मित्र वाह, हमने सुना है आप दुनिया को देते हो, लेकिन हमने भी तुमसे कुछ मांगा नहीं है, भले मैं गरीब हूं तो क्या हुआ। मित्रता वो चीज होती है साधुजनों, और निस्वार्थ करनी चाहिए। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, इसलिए कहा गया है कि बिन मांगे मोती मिले, मिले न मांगे भीख। सुदामा जी महाराज भिक्षा मांगते थे लेकिन भर पेट खाने के लिए नहीं पाते थे। लेकिन द्वारकाधीश जी के पास गए, वहां कुछ नहीं मांगे। द्वारकाधीश की ऐसी कृपा हुई कि अपना पूरा जितना उनका द्वारकाधीश की जैसी व्यवस्था थी, पूरा महल सेम हूबहू वैसा ही इन्होंने उनको दान में कर दिया। जब आते हैं इधर सुदामा जी महाराज और देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, अरे भाई मैं रास्ता भूल गया कि मैं गांव भूल गया, मैं रास्ता भूल गया कि मैं गांव भूल गया, ये मैं कहाँ आ गया। इसलिए सोचने लगे कि जहां उनकी टूटी झोपड़ियां थी, देख रहे हैं, कह रहे हैं क्या कि हम पर निपटा सियाने, हमरी टूटी मड़िया हिराने, हम पर निपट दैरी सियाने, हम पर टूटे ही मड़िया हिराने। का भगवान हमरे पर ऐसा नाराज हो गईला? अरे हम तो तुम्हारे पास गईली, तुमसे कुछ मंगो नहीं केली, तो नाराज काहे हो गईला कि हमार जो टूटे ही मड़िया रहा वो तो गायब करता था। यहीं पर थी मेरी तुलसी की बिरवा, यहीं पर थी मेरी तुलसी की बिरवा, यहाँ तो बड़े बड़े फूल, हे नाथ अब क्या हो गई हमसे भूल। हे नाथ क्या हमसे भूल हो गई कि यहाँ तो मेरा एक छोटा सा तुलसी का पौधा था, मैं नित्य उनकी सेवा किया करता था और मैं प्रभु का भोग अर्पण किया करता था, ऐसे मेरी क्या गलती हो गई नाथ, क्या मुझसे भूल हो गई। यहीं पर थी मेरी सुशीला प्रतिवती, यहीं पर थी मेरी सुशीला पतिव्रती, यहाँ पर रानी अनेक, हे नाथ यहाँ पर रानी अनेक। हे नाथ यहाँ तो मेरी एक पत्नी थी पतिव्रता, और यहाँ पर एक कौन राजा बस गया कि यहाँ पर अनेक रानियां दिखाई दे रही हैं। गज झूम रहे पील खाने, हम पर निज के दयरी सियाने, मड़िया हिराने। जहां मेरी एक गैया रहती थी, उस गैया के जगह पर इतने बड़े बड़े हाथी बने हुए हैं। हे नाथ ऐसा क्या हमसे भूल हो गई, आप काहे हमसे नाराज हो गए। तब तक रानी सुशीला अंदर से देखती हैं और दरबान को आदेश करती हैं कि दरबान जाओ देखो पापा बाहर खड़े हुए हैं, उनको लेकर के आ जाओ। जब दरबान आता है और कहता है चलिए आपको रानी ने बुलाया है, अब सुदामा जी सोच में पड़ जाते हैं कि एक तो मेरा सब कुछ लूट गया, अब जो महल में रानी बैठी वो हमको क्यों बुला रही है। तो सुदामा जी कह रहे हैं, हे नाथ अजब एक फेरे, एक ऐसा चक्कर घेरे, हे नाथ अजब के फेरे, एक ऐसा समय मुझ घेरे, क्या है अपराध बता दे, क्या है अपराध बता दे, किस जन्म का कष्ट दया दे। हे नाथ यह किस जन्म का मेरा पाप है कि जो दया करके तो मुझे इतना सता रहा है, मेरे ऊपर ऐसी दया तुमने किया। तब जब नहीं जाते हैं ये कहते नहीं रानी मुझे मारेगी, क्या करेगी, मेरा तो हिम्मत नहीं कर रहा जाने के लिए। तब सुशीला जी पतिव्रता थी, उनके मन में जो विचार आया कि ये मेरे स्वामी हैं, दरबान से बुलाना उचित नहीं है। इधर तो इनके डर के मारे प्राण निकल रहे थे, अंदर घुसने को राजमहल में तैयार नहीं जाते थे, और उधर सुशीला के हृदय में ऐसा आया कि नहीं ये मेरे पति हैं, इनको लेने के लिए मैं स्वतः चलूं। जब सुशीला जी आती हैं तो कहती हैं कि हे स्वामी आप
अंदर चले। सुशीला को अपनी पत्नी को पहचानते हैं और जब अंदर की तरफ चलते हैं उनके साथ में तो बड़ा धीरे धीरे चलते हैं। ठुमकी अगमा हो पग डारे, ठुमकी अगमा हो पग डारे, धनी धनी भाग हमारे, बैकुंठ के सुख हैं पधारे। अरे धनी धन, ये धीरे धीरे चल रहे हैं और उधर सुशीला जी कह रही है कि हे स्वामी, इस सारा बैकुंठ का सुख ये सब हमन पास का है। जब इस प्रकार से कहती हैं तो ईश्वर की कृपा से सुदामा जी महाराज खुशी से अपने पत्नी को बाहों में भर लेते हैं और कहते हैं कि हे प्रिय, आपका यह सती तत्व धर्म और मेरी मित्रता, सच्ची मित्रता का फल आज द्वारकाधीश ने हमको प्रदान किया है। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन हरिलाल की जय। ये है संतो सच्ची मित्रता और सती पतिव्रता धर्म का पालन और सच्ची मित्रता का फल कि सुदामा जी महाराज द्वारकाधीश से मिलने गए लेकिन कुछ उन्होंने मांगा नहीं। तो सच्ची मित्रता वो है कि जहाँ स्वार्थ है वहाँ सच्ची मित्रता है ही नहीं, वो तो स्वार्थ की मित्रता हो गई। इसलिए मित्रता में स्वार्थ नहीं रखना चाहिए। एक कथा और एक कहानी अब यहीं पर समापन की जाती है। जय श्री कृष्ण।